चुप क्यों बैठे हैं? बोलिए ना मम्मी जी को। अरे रुको यार, बोलता हूँ, सब्र तो करो। माँ, आपसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा बोलना, क्या जरूरी बात करनी है तुझे? वो माँ मैं। अरे बोलना बेटा, इतना हिचकिचा क्यों रहा है? बता, क्या कहना है तुझे? वो माँ, मैं तो पूछ रहा था मामा जी और मामी जी कैसे हैं? अभी उनकी तबीयत खराब थी ना, तो अभी ठीक है ना वो लोग? अरे बेटा, मामा और मामी तो बिल्कुल ठीक है, तो उनके बारे में क्यों पूछ रहा है? वो माँ, मेरी बात नहीं हुई थी ना उन लोगों से, तो मैंने सोचा आपसे ही पूछ लेता हूँ। ये तो अच्छी बात है कि वो लोग ठीक हैं। अरे आप इधर उधर की बातें क्या कर रहे हैं? जो पूछने को बोला है वो पूछिए ना। क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं? सोनम, तुम चुप रहो ना, मैंने कहा है ना मैं बात कर लूंगा, मैं बाद में बात करता हूँ। अभी तुम चुप रहना, कुछ बोलना मत। बाद में क्यों बात करनी है? अभी क्यों नहीं करनी? अभी के अभी बात करो। बाद में क्या हो जाएगा? मेरे सामने बात करो, बता दो सब कुछ। इतना डर क्यों रहे हो? किससे डर रहे हो? आपको इतनी शर्म क्यों आ रही है इन लोगों को बोलने के लिए? बस आपको इन लोगों से बस इतना ही तो कहना है। अब हम इस घर में नहीं रह सकते हैं एक साथ, हम अलग होना चाहते हैं, अलग रहेंगे। ये क्या कह रही हो तुम? राजेश, ये तेरी बीवी क्या कह रही है? तू चुप क्यों है? बता हमें सच सच, क्या बोलना चाह रहा है तू? छुपा क्या रहा है हमसे? अरे बोलेगा भी कि चुपचाप बैठा ही रहेगा? सच सच बोलना, क्या बात है? अरे नहीं नहीं भैया, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ आपसे। देवर जी से क्या पूछ रहे हैं आप? इसी ने मजबूर किया होगा देवर जी को। ये सुमन ही है असली फसाद की जड़। इसी ने ही भड़काया होगा देवर जी को, मजबूर किया होगा उन्हें। पता नहीं कौन से मनहूस घड़ी में इस घर में आई थी ये तो परिवार के साथ मिलजुल के रहना ही नहीं चाहती। देखिए दीदी, आप तो चुप ही रहिए, मैं आपसे कोई लड़ाई और बहस नहीं करना चाहती हूँ। बता तो ऐसे रही हैं जैसे आप बड़ी परिवार वाली हैं। मुझे तो जैसे अपनी छोटी बहन का प्यार ही समझ देती होंगी। अरे आपकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। जब से इस घर में आई हूँ आप तो बस मुझसे जलती ही रहती हैं। सुबह से शाम तक बस मुझे ताने ही मारती रहती है हर चीज में। आपके साथ तो जीना दुश्वार हो गया है मेरा। कौन रहना चाहेगा आपके साथ, आपके ताने सुनने के लिए? अच्छा, ताने देती हूँ तुझे, ये तुझे बड़े अच्छे से पता है, लेकिन ये नहीं पता कि किस चीज के लिए तुझे ताना देती हूँ। अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझे ताना देने का, समझी ना? मेरे इतना ही काम नहीं है कि 24 घंटे तेरे पीछे पड़ी रहूं। मजबूरी होती है मेरी कि जो तुझे सुनाना पड़ता है। अरे तू टाइम से काम करना सीख जा, आलसी ना कर तो मैं तुझे एक भी ताने ना दूं। सारे काम टाइम से कर लेगी तो भला मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि जो मैं तेरे ऊपर चिल्लाती रहूंगी? फिर तो इस जन्म में मुझसे तो नहीं होने वाला काम। आप सपने देखिए कि मैं काम करूंगी इस घर में। आज तक मैंने एक गिलास पानी भी नहीं लिया अपने हाथ से, समझे ना? मेरे माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है, राजकुमारी बनाकर रखते थे वो। और एक बात बता दूं, ये सब काम मैं नहीं कर सकती हूँ, ना ही मुझे आदत है ये काम करने की। अच्छा महारानी साहिबा, तो क्या आपको मैं काम वाली दिखती हूँ या काम की पीएचडी करके आई हूँ अपने मायके से? अगर आपके माँ बाप ने आपको नाजों से पाला है तो हमारे माँ बाप ने भी कोई कमी नहीं रखी है। वो भी हमसे खेत नहीं कटवाते थे, हमें भी उतना ही पढ़ाया लिखाया है जितना आप पढ़ी लिखी हैं। लेकिन मेरे माँ बाप ने ये भी सिखाया है कि लड़की जात को शादी के बाद तो घर गृहस्थी संभालना ही पड़ता है, क्योंकि मायका तो वो उनका होता है लेकिन ससुराल उन्हें अपना बनाना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे समझ में ये बात कहाँ आएगी? तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है समझने के लिए। तुम्हारे अंदर तो सिर्फ ईगो और घमंड भरा हुआ है। देखिए दीदी, बदतमीजी से बात मत करिए, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करिएगा, समझी? नहीं तो कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगी ना, फिर आपको बुरा लग जाएगा। मैं वैसे भी आपके मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझसे मुंह लगने का, समझी? अरे बस भी करो तुम दोनों, शर्म लिहाज सब भूल चुकी हो क्या? कोई तमीज है बड़ों से बात करने की? कान खोलकर सुन लो मेरी बात तुम दोनों। अगर तुम दोनों ये चाहती हो कि इस घर का बंटवारा हो तो फिर तो ये तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा। सपने देखो, क्योंकि मेरे होते हुए इस घर का बंटवारा तो नहीं हो सकता है। और अगर तुम दोनों ऐसे ही करती रही ना तो मैं तो तुम दोनों को फूटी कौड़ी नहीं देने वाली हूँ। और अगर तुम दोनों ने ज्यादा परेशान करने की कोशिश की ना मुझे, तो सारा का सारा मैं अनाथ आश्रम में दे दूंगी और खुद चली जाऊंगी वृद्धाश्रम। लड़ते रहना तुम दोनों एक दूसरे से, बस यही सोच लूंगी कि मेरी कोई औलाद ही नहीं थी। अरे ऐसी औलाद होने से अच्छा है कि कोई औलाद ही ना हो। सोनम, भर गया हो अगर पेट तो चलो अंदर फिर। सॉरी माँ, हम भी नहीं चाहते हैं कि इस घर का बंटवारा हो, लेकिन क्या करें, ये दोनों जब देखो लड़ती झगड़ती रहती हैं। हाँ माँ, मैं भी परेशान हो गया हूँ, जब भी इस घर में आता हूँ तो ये दोनों बस एक दूसरे से लड़ती ही रहती हैं। आप ही कुछ करिए, इनको समझाइए
क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इस घर का बंटवारा हो कभी। बेटा तुम दोनों परेशान मत हो, इन बहुओं को तो मैं सबक सिखाती हूँ। ठीक है माँ, हम ऑफिस के लिए निकलते हैं, फिर शाम को मिलते हैं माँ। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना। मैं तो सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए। वाओ कितनी प्रीटी लग रही हूँ ना मैं, कहीं मेरी नजर ही मुझे न लग जाए। ये देखो महारानी साहिबा को गायिका बन गई है, अपना ही चेहरा देख देख कर गाने गा रही हैं। दीदी ये क्या बदतमीजी है, किसी के रूम में बिना लॉक किए कैसे आ सकती हैं आप? इतनी भी अकल नहीं है क्या आपके अंदर? किसी के रूम में जाते हैं तो लॉक करके जाते हैं, बड़ी बदतमीज है आप। अच्छा जब तू बदतमीजी करती है उसका क्या? अब मैंने क्या बदतमीजी कर दी? मैं तो अपने कमरे में शांति से मेकअप कर रही थी अपना, अब आपको उसमें भी प्रॉब्लम हो गई? देख सोनम, पहले तू घर का सारा काम कर ले अपने हिस्से का, उसके बाद जो तुझे करना है वो करती रहे, चाहे मेकअप कर, चाहे सोती रहे, चाहे गा, चाहे नाच, कुछ भी कर, मुझे कोई लेना देना नहीं है। देख मैंने सुबह का नाश्ता भी बना दिया है और बर्तन भी धो दिए हैं, बस तू झाड़ू पोछा कर ले। 11 बज गए हैं, ये भी कोई टाइम होता है क्या झाड़ू पोछा करने का? मम्मी जी ने बोला था ना कि झाड़ू पोछा तू ही करा करेगी, तूने क्यों नहीं किया? वही मेकअप करने बैठ गई। अरे अगर आपको इतनी चिंता है मेरी तो आप खुद ही क्यों नहीं कर लेती झाड़ू पोछा? मेरे लिए क्यों छोड़ के रखा है? आपको पता है ना कि मैं ये झाड़ू पोछा नहीं कर सकती। अगर आप मेरे बारे में इतना ही सोचती हैं ना तो खुद ही जाकर कर लीजिए, आप मेरे पास खड़े होकर टाइम पास मत करिए। तो एक बात बता दे, इस घर के लिए तेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं कि कुछ नहीं है? बस इस घर में तू खाने आई है, सोने आई है, मेकअप करने आई है, बस ऐसो आराम के लिए आई है क्या? बता दे तू आज मुझे, आखिर काम क्या है तेरा इस घर में? कोई काम नहीं है मेरा इस घर में, मैं तो बस ऐसो आराम करने के लिए आई हूँ, बस यही काम है मेरा। मैं तो ऐसी ही हूँ और ऐसी ही रहूंगी। मुझे खाना आता है, मेकअप करना आता है, आराम करना आता है, नाचना गाना आता है, बस, और मैं वही करूंगी। वाह देखो तो सही, बेशर्मों की तरह कैसे बोल रही है। अगर ऐसे ही ठाट बाट से रहना है ना तो अपने माँ बाप को फोन लगा के बोल दे कि तेरे हिस्से का काम करने के लिए एक नौकरानी भेज दे यहाँ। अरे दीदी जरूरत कहाँ है इस घर में किसी नौकरानी की, यहाँ पर तो एक ऑलरेडी परमानेंट नौकरानी रहती है। आप नहीं मिली है क्या उससे? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे ऊपर हाथ उठाया? तेरी तो छोटी बहू, खबरदार जो हाथ उठाया बड़ी बहू पर। माँ जी आप मेरे ऊपर क्या चिल्ला रही हैं? अपनी बड़ी बहू को क्यों नहीं बोलती हैं? इन्होंने कैसे मेरे ऊपर हाथ उठा दिया? मैं तो इनका हाथ तोड़ दूंगी। बड़ी बहू तुम दोनों समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, ऐसे बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? मम्मी जी मैं समझदार हूँ तो कोई गुनाह हो गया क्या? हमेशा मुझे ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आखिर क्यों मम्मी जी? मैं तो किसी को कुछ बोलूं तो सब मुझे यही कहकर चुप करवा देते हैं हमेशा कि तू तो इस घर की बड़ी बहू है, तुझे ही सब कुछ देखना है। सब लोग मुझे यही बोलते हैं कि तू तो समझदार है, तुझे समझना पड़ेगा। हमेशा मैं क्यों चुप रहूं मम्मी जी? बताइए मुझे, आप खुद ही बताइए, आपकी छोटी बहू को कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? सब यही बोल देते हैं वो तो छोटी है। ना समझे, धीरे धीरे सब समझने लगेगी, लेकिन आज तक ये समझदार नहीं हुई। अरे बहू तुम दोनों की बातें तो मुझे समझ ही नहीं आती है, आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों के बीच में? पता नहीं तुम दोनों इतनी छोटी छोटी बातों को कहां से कहां ले जाती हो। मम्मी जी मुझे भी अच्छा नहीं लगता है किसी चीज के लिए रोज चिक चिक करना, लेकिन क्या करूं? आपको पता है ना कल से मेरी तबीयत खराब है, मेरे घुटनों में भी दर्द हो रहा था, तो मैंने आज झाड़ू पोछा नहीं किया। वही छोटी को बोलने आ गई कि तू ही कर ले झाड़ू पोछा। मैंने और खाना भी बना दिया, नाश्ता बना दिया, बर्तन भी साफ कर दिए, बस उसी चीज के लिए बहस करने लगी। तो कोई बात नहीं बहू, मुझे बोल देती, मैं कर देती हूँ झाड़ू पोछा। क्या मम्मी जी आप झाड़ू पोछा करेंगी? अरे इस घर में दो दो बहुएं होते हुए आप क्यों करेंगी झाड़ू पोछा? आप इस महारानी को क्यों नहीं बोलती है कुछ काम के लिए? इसके हाथों में मेहंदी लगी है क्या? कोई बात नहीं, मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ और तू जा आराम कर ले, और आज शाम का खाना छोटी बहू बनाएगी, ठीक है? तू जा अपने कमरे में। ठीक है मम्मी जी। छोटी बहू तू थोड़ी समझदार बन, बच्ची नहीं रही है, ठीक है? तुझे भी घर परिवार संभालना है और आज का शाम का खाना तुझे ही बनाना है, इतना समझ ले तू। मैं तो कुछ नहीं करने वाली हूँ इस घर का काम, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे सरिता तू? हाँ कोमल मैं। अरे भाई क्या बात है, आजकल तो तू घर के बाहर निकलती ही नहीं है, गार्डन भी नहीं आती, क्या बात हो गई? अरे सरिता कोई बात नहीं है, वो क्या है ना अभी टाइम नहीं मिलता है थोड़ा सा, इसलिए नहीं आ पाती हूँ। और सुना कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही तुझसे मिलने आई थी। ये बता तेरी देवरानी कहाँ है, नजर नहीं आ रही? अरे देवरानी वो तो अपने कमरे में है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है।
तो आराम कर रही होगी। क्यों, कोई काम था क्या उससे? अरे नहीं नहीं, वो तो मैंने यूं ही पूछ लिया। वो कल तुम्हारे घर से बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही थी ना लड़ने की। तेरी देवरानी की तो बड़ी तेज आवाज है, मेरे घर तक सुनाई दे रही थी। समझ में आ रहा था कि वही बोल रही है। वैसे भाई किस बात में इतनी लड़ाई हो रही थी तुम दोनों के बीच में? लड़ाई हम दोनों में? अरे नहीं नहीं, हम दोनों के बीच तो लड़ाई होती ही नहीं है, हम तो बस बातें कर रहे थे। क्या झूठ बोल रही है तुम मुझसे? अरे ऐसे भी कौन बात करता है चिल्ला चिल्ला कर? अब तुम्हारे घर में तो हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी आवाजें आती रहती हैं। अरे सरिता, मैं तुझसे क्यों छुपाऊंगी? तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बताना। अरे मैं तो बस कह रही हूँ कि तू मुझसे झूठ मत बोल, मैं तो तेरी सहेली हूँ। अरे तुम दोनों की लड़ाइयों के बारे में तो पूरे मोहल्ले को पता है कि तुम दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती। अरे जब तुम दोनों लड़ती हो ना तो पूरे मोहल्ले में सुनाई देता है, घर घर आवाज गूंजती है तुम्हारी। और तेरी देवरानी की तो माशाअल्लाह कितनी बुलंद आवाज है। देख भाई, तेरी देवरानी को जब मैंने पहली बार देखा था ना, जब इस घर में शादी करके आई थी, तभी समझ गई थी मैं कि ये लड़की के तेवर तो भाई बहुत तेज है। ये तो घर में आते ही कलेश करेगी। लो देखो, वही हुआ। मुझे तो उसी दिन समझ में आ गया था कि तेरे अच्छे खासे स्वर्ग जैसे घर को नर्क बनाकर ही छोड़ेगी। ये क्या बकवास कर रही है सरिता तू? देख, मुझे ना तुझसे और ना ही किसी पड़ोस वालों से लेना देना है कि तुम लोग क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही मेरे घर वालों को पड़ता है। और एक बात और, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी देवरानी के बारे में ऐसा बोलने की? मैं तुझे ये हक नहीं देती हूँ कि तू कुछ भी बोलेगी मेरे देवरानी के बारे में। अरे हम देवरानी जेठानी हैं, कैसे भी रहते हैं, लड़े झगड़े प्यार से रहे, हमारा मैटर है। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अभी उसकी शादी हुई है। नहीं नहीं, अरे हर लड़की को लगता है ससुराल में एडजस्ट होने में। अब बातें ही कौन संभल जाता है इतना? जिस घर में 4 बर्तन होते हैं तो थोड़ी बहुत तो खनपन होती ही है, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात हो गई? और खबरदार सरिता, दोबारा से मेरे घर के मामलों में बिल्कुल ना पड़े, नहीं तो मुझसे बुरा तो कोई नहीं होगा। मेरी देवरानी मेरी छोटी बहन जैसी है, उसके बारे में दोबारा गलती से भी कुछ अनाप शनाप मत बोल देना। तुमको ये मैं हक नहीं देती हूँ मेरी देवरानी को जज करने का, समझी? वाह भाई, ये तो कमाल ही हो गया। जब देखो ये तो कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। मैंने जरा सा बोल क्या दिया, मुझसे ही लड़ पड़ी। वैसे तो तुम दोनों एक दूसरे की दुश्मन बनी फिरती हो। आज जरा सा मैंने बोल क्या दिया, आज तो लगता है मुझे ही खा जाएगी तू। एक सरिता, हम चाहे कितना भी लड़े झगड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बाहर वाला आकर कुछ भी बोलकर चला जाए। ये तो वही बात हो गई ना, आग में घी डालने वाली। बस कर तू, मैं तो तेरी सहेली बनकर आई थी इस घर में, लेकिन तू तो मेरी ही बेइज्जती करने लगी। मैं तेरे घर बेइज्जती करवाने नहीं आई हूँ, दोबारा से तो तेरे घर में कदम नहीं रखूंगी। हाँ नहीं तो मैं जा रही हूँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहो देवरानी जेठानी, हमें कोई लेना देना नहीं है तुमसे। लेना देना ना ही रखो तो ही सही है तुम लोगों के लिए। दीदी माफ कर दीजिए दीदी, मैं सच में कितनी गलत थी। अरे क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रही है? दीदी मैंने आपकी और आपकी सहेली की सारी बातें सुन ली है, मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। दीदी मैंने आपके साथ कितना गलत किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है आपको समझने में। मुझे लगता था कि आप मुझसे नफरत करती हैं, मुझसे जलती हैं, लेकिन दीदी मैं गलत थी। आप तो दीदी सच में बहुत अच्छी हो। आप सच कहती थी दीदी, मैं बहुत खराब हूँ, मैं सच में बहुत गंदी लड़की हूँ, निकम्मी हूँ, कामचोर हूँ। मैंने बहुत तंग किया है ना आप लोगों को, लेकिन दीदी प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मैं आपके साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी और कभी भी किसी को भी परेशान नहीं करूँगी इस घर में। प्लीज दीदी माफ कर दीजिए। छोटी, माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए तुझसे, मैंने भी तेरे साथ बहुत गलत किया। हर बात पे तुझे चिल्लाती थी, प्यार से भी तो समझा सकती थी मैं, लेकिन हमेशा ही मैंने तुझे ताने दिए हैं। कोई बात नहीं दीदी, आज के बाद हम सच में बहुत अच्छे से रहेंगे और सारी जिम्मेदारियां हम मिलजुल कर निभाएंगे। अरे वाह भाई, आज तो चमत्कार हो गया। चलो देर से ही सही, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अब ऐसे ही हमेशा एक दूसरे से मिलजुल के रहना, समझी? दूसरों की देवरानी जेठानी की तरह लड़ते मत रहना, समझी? जी मम्मी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा